हेलो स्टूडेंट, तो मेरा नाम है राजकमल। तो आज का ये जो कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस। दैट मीन्स कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख पाएंगे वर्डप्रेस की मदद से। तो एक अच्छा सीएमएस डेवलपर बनने के लिए आपको ये कोर्स बिल्कुल करना चाहिए। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखोगे ये मैं आपको बताऊंगा। और बिलीव मी गाइस, आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स यू नेवर लुक एट अ वेबसाइट जिसे आप कहोगे कि मैं ये बना नहीं सकता। बिलीव मी गाइस, सो इसलिए जरूरी है कि सभी लोग इस कोर्स को कंप्लीटली देखो। और हाँ, अगर वीडियो स्टार्ट किया तो शुरू से कंप्लीटली वॉच करो। पूरा बेसिक्स लेके मैं एडवांस आपको समझाऊंगा। गाइस मुझे ये जो वर्ड गाइस मुझे वर्डप्रेस कोर्स में मुझे आज लगभग वर्डप्रेस से मुझे वेबसाइट बनाते हुए आई थिंक मैं 400 से एबव मैं वेबसाइटें बना चुका हूं अब तक। और मैंने ये जो वेबसाइटें हैं मैं 6 साल से बना रहा हूँ वर्डप्रेस पे वेबसाइट। तो मैं एक अच्छा सीएमएस डेवलपर हूँ। तो मैं आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग जो हमारा डे 1 का एजेंडा है मैं आपको वो समझा देता हूँ कि डे 1 में एजेंडा में हम लोग क्या क्या सीखोगे। सबसे पहला तो आज जो एक टॉपिक जो हम लोग पार्ट यहाँ पे खत्म करेंगे, पहला पार्ट हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। ठीक है, हम लोग वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि वर्डप्रेस .com और .org में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, लोकल सर्वर इंस्टॉल करना, सेटअप करना, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। कैसे, ये आपको लाइव में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो वर्डप्रेस है, आज का पहला पार्ट में हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वर्डप्रेस जो हमारा होता है, वर्डप्रेस हमारा एक ऐसा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किसी वेबसाइट को मैनेज किया जाता है विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज के। अगर आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के अगर कोई वेबसाइट मैनेज करते हो या उस वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो उसको बोलते हैं सीएमएस वेबसाइट। ठीक है, तो वर्डप्रेस यही है। वर्डप्रेस एक क्या है, एक सीएमएस वेबसाइट है जिसकी मदद से आप बहुत सारे कोई भी किसी भी टाइप का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो और मैंने आपको एक वर्ड बोला ओपन सोर्स है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है दैट मींस कि ये बिल्कुल टोटली फ्री है। इसको आप अपने मन मुताबिक जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसको मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। बट ये पेड नहीं करोगे, आप पैसे इसके चार्ज नहीं कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। ठीक है, आप वर्डप्रेस के कुछ वेबसाइट्स हैं तो होते हैं, कुछ डेवलपर्स होते हैं, वो चाहें तो अगर आपने सपोज दैट आपने वर्डप्रेस में कोई अपडेट किया, चूंकि ओपन सोर्स है, तो आप वर्डप्रेस की जो डेवलपर्स होते हैं, जो वर्डप्रेस जिसने बनाया है, उनको आप रिपोर्ट करके ये बता सकते हो या उनको दिखा सकते हो कि मैंने आपके वर्डप्रेस में ये चीजें अपडेट की हैं जो कि एक नया फीचर्स। तो आप अपना नया फीचर्स वहां पे दे सकते हो और इन फ्यूचर वो आपका नाम भी वर्डप्रेस की लिस्ट में दिखाएंगे कि हाँ इन्होंने ये चीज डेवलप किया है, तो इन्होंने ये चीज ऐड किया है। तो आपको भी वहां पे क्रेडिट मिलता है। तो अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। ओके, ये तो बात की बात है, हम लोग आगे समझते हैं। तो वर्डप्रेस हमारा बेसिकली 2003 में लॉन्च हुआ था और मैं इसकी बात करूं कि इसको डेवलप किया गया है पीएचपी के लिए। तो सॉरी, पीएचपी का यूज करके इसको बनाया गया है। ओके, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया है वो है हमारा पीएचपी का। ठीक है, बहुत इजी टू यूज है, आराम से इसमें बस प्लगइन्स थीम होता है और जरा कुछ नहीं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे कोड भी आप यूज कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होता है। वर्डप्रेस सीखना सबसे इजी टास्क है, तो आसान से आप इसको बना सकते हो। अगर मैं बात करूं कि इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है वर्डप्रेस फाउंडेशन ने, और जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मतलब ये पैसे वगैरह इससे इनका कोई कमाई करने का कोई जरिया नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताऊं कि अगर सीएमएस क्या होता है। मैं एक पॉइंट यहां पे मैं लेना चाहूंगा कि भाई जो हमारा सीएमएस क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट की यही यही होता है कि भाई सीएमएस क्या होता है। तो मैं सीएमएस को थोड़ा सा यहां से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। तो जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म तुम्हें बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर या एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां पर तुम उसकी मदद से अपनी कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो मैनेज करना हो गया, एडिट करना, क्रिएट करना हो गया, एडिट करना हो गया, पब्लिश करना हो गया, ये सारा काम कौन करता है, सीएमएस करता है। तो सीएमएस जहां पर भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, वो जहां पर भी आपको अपना वेबसाइट, ठीक है, अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके, मैनेज करके, एडिट करके पब्लिश करते हो, ये सब चीजें क्या होती है, सीएमएस के अंतर्गत आती हैं। वहां पे बोलेंगे कि ये क्या है, सीएमएस है। ओके, वहां पे क्या बोलेंगे, सीएमएस। और ये जो सीएमएस होता है और जो इससे डेवलपर बनते हैं या इसको जो डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं सीएमएस डेवलपर।
ओके अभी स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक वर्ड का यूज किया था CMS डेवलपर, कि आप अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो एक CMS डेवलपर बन सकते हो। तो मैंने आपको जो वो वर्ड यूज किया था, वो क्यों वर्ड यूज किया था, इसीलिए क्योंकि अगर आपने CMS मैनेज करना शुरू सीख लिया तो ओके। अगर ये मैं बात करूं तो कैसे इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसमें इमेज ऐड कर सकते हो, इसमें वीडियोस, पेज, फोटोज सारे कुछ है। इसमें स्टोरेज भी, मतलब इसमें डेटाबेस भी स्टोर होता है, ठीक है। तो आप अपने डेटाबेस जो भी चाहो स्टोर करवा सकते हो डेटाबेस में, ठीक है। और इसमें थीम, टेम्पलेट, ये सब सारे बहुत ही प्रोफेशनल लुक में भी मिल जाते हैं। तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट को एक अच्छा लुक दे सकते हो और प्रोफेशनल बना सकते हो। द कंटेंट शो द यूजर्स थ्रू वेबसाइट, ठीक है। जो हमारा कंटेंट वो शो होगा कैसे, यूजर्स के थ्रू, ठीक है। आप आराम से पब्लिश कर सकते हो, कोई भी यूजर इसको देख सकता है, इस वेबसाइट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके बहुत आसान चीजें। अब मैं इसे कुछ की फीचर्स आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वो बेसिकली क्या है कि इसमें पहली बात तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि हमें इसमें कोडिंग भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल आप प्लगइन्स डालो, थीम डालो और कस्टमाइज करो, बात खत्म, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स, यूजर्स रूल्स, सब कुछ आप इसमें आराम से बना सकते हो। शेड्यूल करना है, कब पब्लिश करना चाहते हो, कब पब्लिश नहीं करना चाहते हो, कोई ब्लॉग पब्लिश करना है या कोई पेज पब्लिश करना है, तो ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हो, CMS की मदद से, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कुछ और CMS प्लेटफॉर्म है क्या वर्डप्रेस के अलावा, कि गाइस अगर आपके दिमाग में होगा सर क्या बस वर्डप्रेस ही है, तो नहीं, वर्डप्रेस ही नहीं है बस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं वो समझो। पहला तो है वर्डप्रेस है, जिसमें ब्लॉग, बिजनेस, ई-कॉमर्स ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, ओके। फिर है जुमला, कंप्लेक्सिटी, ठीक है। सॉरी वर्डप्रेस है जो कि देखो इस वर्ल्ड में, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की बात करूँ, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फेमस है CMS में वो है हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सबसे इजी और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से कि तुम अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जर्नी या वेबसाइट डिजाइनिंग की जर्नी तुम स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा है जुमला है, ड्रोपला है, सॉफी है और विक्स है। तो देखो सॉफी हमेशा ई-कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है, विक्स जो है अगर आप स्मॉलर हो, अभी छोटे छोटे डेवलपर हो या छोटे बिजनेसमैन हो या अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो विक्स आपके लिए ठीक है, बट विक्स में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चीजें नहीं मिलती, तो इसमें थोड़ा सी ये चीज बेटर नहीं है आई थिंक, ठीक है। जुमला है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइटें है, अगर इसमें अगर आप चाहो तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जहां पर जरा आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं लेना, तब के लिए पोर्टल वगैरह बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। तो कुछ इस तरह के हमारे और भी CMS प्लेटफॉर्म है, आप जिसको ये पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में गाइस ये चीजें पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज सवाल उठता है कि दो चीजें होती हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको वहां पे दो चीजें मिलती हैं, पहला मिलता है आपका wordpress.com, दूसरा मिलता है WordPress org। तो यार देखो वर्डप्रेस क्या है, wordpress.com क्या है ना, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं कि wordpress.com क्या है, तो देखो ये क्या करते हैं, अब मैं बोल लूं तो यार जिसने वर्डप्रेस बनाया था उसी ने ये चीजें भी बनाई थी, अब चूंकि इनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बना के दिया है। अब ये जो बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज बना के इन्होंने दिया है, तो अब इसका कुछ तो बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल एक वेबसाइट बनाई wordpress.com के नाम से, और जो wordpress.com है ये यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी वर्डप्रेस की साइट को होस्ट करते हैं, आपको डोमेन खरीदने में मदद करते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, वर्डप्रेस मतलब दैट मींस कि wordpress.com पे जाके आप अपना कोई डोमेन, सब डोमेन, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे ऐड करके आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म से होस्टिंग खरीदने के बजाय। आप इनकी वेबसाइट से जाएंगे आराम से, वर्डप्रेस खरीदे, वर्डप्रेस से ही वहां पे सारी चीजें इंस्टॉल होगी, पूरी की पूरी वर्डप्रेस के थ्रू अपनी पूरी वेबसाइट रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो हाँ अब ये अलग चीज है कि ये थोड़ी सी महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट टाइप की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो वर्डप्रेस की, PHP वगैरह टाइप की कोई वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं किसी और जगहों से अगर आप होस्टिंग खरीदते हो तो आपको ऐसे प्रॉब्लम वहां पे फेस करने को नहीं मिलता है, ओके। अब मैं बात करूं वर्डप्रेस ORG का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि अगर आप सेल्फ होस्टेड वेबसाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। सेल्फ होस्टेड का इन द सेंस का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि वर्डप्रेस क्या हमारा, वर्डप्रेस हमारा क्या है, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस जो हमारा है वो क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट है, ठीक है, एक ओपन सोर्स फाइल है, ठीक है। अभी जो फाइल है, इस फाइल को किसी भी होस्टिंग पे या अपने लोकल सर्वर पे रख के आप जैसे चाहो वैसे इसको यहाँ पे सेल्फ होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल्फ होस्ट करने का मतलब बस इतना ही है, ठीक है। और इसमें फुल्ली कंट्रोल आपके पास होगा, मतलब आप अपने सर्वर पे कैसे रखना चाहते हो, कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, हर एक चीज
यहाँ पे आप चीजों को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक। और आपका डोमेन भी यहाँ पे आसानी से ऐड होगा, ऐसा नहीं कोई सब डोमेन में ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि wordpress.com में पहला आप जाओगे तो आपको सब डोमेन देता है, फिर बाद में आप पैसे दो तो फिर अलग चीज है कि आपको वहां पे वर्डप्रेस आपका डोमेन भी ऐड करने को दे। ठीक है, तो कुछ ये हमारे बेनिफिट हैं और कुछ हमारे डिफरेंट है जिसको आपको समझना चाहिए। और एग्जाम टाइम में भी या अगर आप किसी चीज की इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर भी ये सब चीजें पूछती हैं। ओके, उसके बाद है अच्छा अब मैं आपको लोकल होस्ट पे अपना कोई भी चीज इंस्टॉल करने से पहले, सर्वर सेटअप करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि लोकल होस्ट क्या होता है। तो वैसे एक चीज समझना कि अगर जैसे एक सिंपल से चीज को समझो कि अगर आप जब भी अपनी वेबसाइट जो होती है आप किसी न किसी जगह पे रखते हो अपनी वेबसाइट, जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने HTML की वेबसाइट बनाई होगी तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो कोई कोड लिखते हो HTML के, आपने लिखा है HTML, फिर डॉक टाइप लिखा, फिर ब्रैकेट बन के HTML, फिर उसके अंदर बॉडी लिखा। तो इस तरह की जब चीजें लिखते हो तो जिस समय आपने लिखा हो जो कोड लिखा है उस कोड को सेव करते हो। सेव किस नाम से करते हो, जैसे अगर आपने पहला वेबसाइट बनाया तो आपने लिखा होगा index.html, आप क्या लिखते हो index.html। अब आपने लिखा index.html, आप उस फाइल को कभी भी कहीं पर भी अपने पूरे के पूरे कंप्यूटर पर कहीं पर भी रखो, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, जैसे आप क्लिक करोगे वो सीधे आपको गूगल क्रोम में लेके चला जाएगा। उसका रीजन क्या था कि आपकी फाइल जो है आपके कंप्यूटर में थी और वहां पे HTML एक क्लिक करने के बाद HTML फाइल खुल गई। ठीक है, तो मतलब कोई भी वेबसाइट या कुछ भी पेज वेब पे ओपन करने के लिए आपको एक स्टोरेज की आवश्यकता है, एक कोई ना कोई लोकेशन की आवश्यकता है। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर में अगर हम लोग अपना PHP जब भी यूज करते हैं, PHP की फाइलें अगर हमें रन करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सर्वर चाहिए होता है। वो डायरेक्टली वन क्लिक पे ओपन नहीं होता, क्योंकि वन क्लिक पे कौन ओपन होगा, सिर्फ और सिर्फ HTML की फाइलें। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल आसान चीजें है, बहुत कोई टफ नहीं चीजें। ओके, तो लोकल होस्ट में क्या होता है कि अगर आप जब भी कोई अपना खुद का आप ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट मींस योर कंप्यूटर एक्ट लाइक अ वेब सर्वर। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक कैसे बिहेव करेगा, जैसे एक वेब सर्वर हो। अगर आपने लोकल होस्ट बना लिया और लोकल होस्ट पे अपने कोई ना कोई आप सर्वर रन करते हो तो ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब ये हो जाता है। और यहां पे लिखा है व्हेन यू बिल्ड अ टेस्ट वेबसाइट ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द इंटरनेट यू यूज लोकल होस्ट। ठीक है, अगर आप अपना कोई भी वेबसाइट अगर स्टार्टिंग में रन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है इंटरनेट पे रखने के। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंटरनेट पे रखने से अच्छा है कि आप इसको अपने किसी लोकल होस्ट पे रन कर लो। अगर आपने लोकल होस्ट पे रन कर लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आपके लिए थोड़ा आसान चीज होगी। अगर आपने लोकल होस्ट पे रन कर लिया तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आसानी से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब मैं बात करूं अगर सिंपल वर्ड में तो क्या है वो लोकल होस्ट हमारा क्या है, हमारा ऑफलाइन कंप्यूटर है। ठीक है, ऑफलाइन टेस्टिंग है जिसपे आप अपने सिर्फ और सिर्फ इस कोड को या इस वेबसाइट को आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो, किसी और को नहीं दिखा सकते। ओके, और वेब होस्ट का मतलब क्या हो कि ऑनलाइन सर्वर पे आप लाइव ले जाते हो कोई भी चीज। ठीक है, हालांकि हमें फ्यूचर में तो इसी भी लेना है क्योंकि हमें अगर अपनी जो भी वेबसाइट बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आपने वेबसाइट बनाया तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने देखोगे, किसको किसी न किसी को शेयर करोगे। और कहां शेयर करते हो, इंटरनेट पे। अगर आपको इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को शेयर करना है तो डेट मीन्स कि आपको अपने वेबसाइट का लोकल होस्ट या अपनी वेबसाइट की जो फाइल उसको इंटरनेट पे रखना है। तो इंटरनेट पे कैसे रखना है, कैसे वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन कैसे लेना है आपको मैं ये भी समझाने वाला हूं आगे के क्लासेस में। ठीक है, अब मैं कुछ वेबसाइट लोकल होस्ट जो होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, उसमें कुछ नाम है जैसे जैम जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, वैम्प, फिर मैम्प, तो ये सब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप जो भी चाहे लोकल होस्ट या कोई सर्वर जैसा एक सर्वर सेटअप कर सकते हो इनमें से किसी का एक मदद कर लेके। ठीक है, अगर आप अपने लोकल होस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप अपने ब्राउजर पे जाके http सेमीकोलन स्लैश डबल स्लैश फिर लोकल होस्ट लिख दोगे तब भी आपको मिल जाएगा, आपका लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। या तो फिर 127.0.0.1 अगर इसको भी क्लिक करते हो तब पर भी आपकी फाइलें या आपका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है। ओके, तो बहुत ही आसान है। लोकल होस्ट में क्या क्या चाहिए होते हैं, लोकल होस्ट में हमें चाहिए होता है एक अपाचे सर्वर, एक MySQL सर्वर और एक PHP का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी चाहिए होंगी अगर आप जब भी आप PHP या आप अपना लोकल होस्ट बना रहे हो तो। ओके, बहुत ही आसान चीज है। ओके,
तो चलिए अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइस मैं आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको लोकल होस्ट कैसे रन करना है, कैसे कहां से आपको ये सेटअप करना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में समझाता हूं।